आपको डर है कि पुलिस आपको किसी अपराध में गिरफ्तार कर सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। बहुत बार इस तरह की परिस्थिति बन जाती है जब किसी व्यक्ति को ये डाउट होता है, शंका होता है कि पुलिस उसे किसी अपराध में गिरफ्तार कर सकती है। जैसे अभी हाल ही में हमारे क्लाइंट के साथ वाकया हुआ। उन्होंने अपनी दुकान किराए पर दी और जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी दुकान किराए पर दी थी वे रेडीमेड का व्यापार करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया कि गुजरात, अहमदाबाद, सूरत अलग अलग जगहों से उन्होंने 2-3 करोड़ का माल लेकर और शहर में अलग अलग लोगों को बेच दिया और फरार हो गए। और उन अपराधियों ने हर जगह पर अपना एड्रेस इसी दुकान का दिया था। इस कारण से सभी व्यापारियों ने जब उसके खिलाफ केस किया तो इसी एड्रेस का उल्लेख किया। इस वजह से मेरे पक्षकार को पता चला कि उसे भी इसमें आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी बन सकती है कि पुलिस की गिरफ्तारी का डर हो या फिर शंका हो। तो इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं वही हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको डर है तो उसके लिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी आवश्यक है। अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है देन आपके पास लीगल रेमेडी के तौर पर अवेलेबल है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत को पूर्व गिरफ्तारी जमानत भी कहा जाता है। यह एक कानूनी प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार होने से पहले जमानत देने का या मांगने की अनुमति देता है। ऐसे किसी अपराध में जिसमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हो, अब वो अपराध चाहे आपने किया हो या फिर आप बेगुनाह हो, इसी प्रोविजन का एंटीसिपेटरी बेल का सहारा लेकर आप अपनी गिरफ्तारी से बच सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत को समझाया गया है। एंटीसिपेटरी बेल केवल सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट को ही देने का प्रोविजन है। एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन अलाउ करने से पहले कोर्ट कुछ बातों का, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखती है। जो एलिगेशन लगाया गया है यानी कि जिस अपराध में एफआईआर दर्ज की गई है उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एंटीसिपेटरी बेल अलाउ होती है। जो एप्लीकेंट है उसके प्रीवियस ऑफेंसेस यानी कि उसके खिलाफ पुराने कोई मुकदमे दर्ज तो नहीं है या फिर अगर उसके भाग जाने की संभावना है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए एंटीसिपेटरी बेल पर ऑर्डर होता है। एंटीसिपेटरी बेल अगर कोर्ट अलाउ करती है तो उनके ऊपर कुछ शर्तें भी इम्पोज कर सकती है। जैसे एप्लीकेंट को इस तरह के डायरेक्शन दिए जा सकते हैं कि आपको समय समय पर आकर अपनी हाजिरी देनी होगी और प्रकरण से जुड़े एविडेंस, साक्ष्य या फिर गवाह को किसी प्रकार से डराएंगे, धमकाएंगे नहीं और कोर्ट की परमिशन के बगैर एप्लीकेंट देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा या फिर एप्लीकेंट किसी और अपराध में सम्मिलित नहीं होना चाहिए या फिर उसी अपराध को दोबारा दोहरा नहीं सकता है। एंटीसिपेटरी बेल से जुड़ी और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे अग्रिम जमानत का प्रावधान विवेकाधीन है। इसका मतलब है कि कोर्ट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेल अलाउ करते हैं या फिर खारिज करते हैं। जैसे न्यायालय अपराध की गंभीरता, उसकी प्रकृति को देखते हुए विचार करने के बाद ही एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत अलाउ करती है। कोर्ट मौद्रिक बंधन भी लागू कर सकती है, यानी कि डायरेक्शन दे सकती है कि अगर बेल अलाउ होती है तो आपको सिक्योरिटी पेटे या तो एफडी या फिर जमीन की डायरी वगैरह कुछ भी देना पड़ेगा और अगर आप किसी पेशी पर नहीं आते हैं तो वे कोर्ट जब्त कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट कुछ निश्चित समय के लिए ही एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर सकती है। उस समय के बाद में व्यक्ति को एप्लीकेंट को स्वयं आकर सरेंडर करना होगा। जिस प्रकार से कोर्ट को अग्रिम जमानत देने का अधिकार है उसी प्रकार कोर्ट के पास यह शक्ति है कि वो किसी भी बेल को खारिज कर सकती है। अंडर सेक्शन 437 सब क्लोज 5 ऑफ सीआरपीसी किसी भी बेल को खारिज करने का अधिकार है। इस प्रोविजन का मेन उद्देश्य यही है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसे जेल से बचाया जा सके और कोर्ट को यह पता चलता है कि अगर इस व्यक्ति को झूठा या गलत तरीके से फंसाया गया है तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल अलाउ की जाती है। जब किसी व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल पर बहस की जाती है तो सामने वाले व्यक्ति यानी कि अभियोजन या फरियादी को भी सुना जाता है और उसके बाद ही जब कोर्ट को लगता है तभी वे एंटीसिपेटरी बेल अलाउ करते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि गिरफ्तार होने से पहले जमानत कैसे ली जा सकती है और अगर आपको डर है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है तो आप गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हैं। इसी तरह की लीगल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।